बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तानी फ़ौज पर तनकीद कोई नई बात नहीं, हर दौर में तनकीद होती रही है मुख्तलिफ हवालों से। ख़ास तौर पर जब मार्शल लॉ लगता है या गैर आइनी मुदाखलत की बात होती है या चंद जर्नलों की करप्शन और उनके असासों के बारे में सवाल उठता है तो ये तनकीद होती है। लेकिन तारीख़ में कभी फ़ौज को तोड़ने की बात नहीं की गई, ना पाकिस्तान की कौमी सियासी जमातों की तरफ से, ना इलाकाई जमातों की तरफ से। किसी ने इस बात पर सोचा तक नहीं कि ये काम भी होना चाहिए। लेकिन अब ये सिलसिला शुरू हो गया और ख़ास तौर पर पाकिस्तान से बाहर बैठकर फ़ौज के ख़िलाफ़ और मुल्क के ख़िलाफ़ एक जहरीला प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है, जिसके पीछे राह है और जिसके पीछे PTI है। ये इसकी मैं तफसील अर्ज़ करता हूँ। ख़ास तौर पर जो बाहर बैठे हुए 2 अफराद हैं, जिनमें से एक के बारे में पिछले दिनों इंकशाफ हुआ, उसे राह महीने का 25 लाख रुपए देती रही है। 25 लाख रुपए। इससे पहले मैं आपको याद करा दूं कि इमरान खान ने बरसरे इक़्तिदार हुकूमत से महरूम होने के बाद से एक प्रोपेगेंडा शुरू किया था कि फ़ौज के अंदर बगावत होने वाली है मेरे हक़ में, और उसने मुख्तलिफ रैंक्स के 60-70 अफसर भी इकट्ठे किए जो रिटायर्ड थे, जिन्होंने इस्लामाबाद में जलसा किया और ये तकरीरें की और ये तसर यही दिया कि फ़ौज के अंदर इमरान खान को हटाने पर सख्त रद्द-ए-अमल है और एक बगावत की फ़ज़ा है। और फिर सोशल मीडिया के ज़रिए भी मुहिम शुरू की गई और सोशल मीडिया के ज़रिए जो साजिश की गई वो आपके इल्म में आ चुकी है कि फैज़ हमीद ने नादरा से रिकॉर्ड चोरी करवा के कुछ 150 के करीब फ़ौजी अफसरों का रिकॉर्ड इनको दिया, शहजाद गुल को, इसने शहबाज गुल को। इसने फिर उनके जाली अकाउंट्स बनाए और वो सोशल मीडिया पर उसके इन अकाउंट से प्रोपेगेंडा किया गया, जिनसे आम आदमी ने यही समझा कि ये हाजिर सर्विस अफसर है और ऐसी बात कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि फ़ौज में ठीक ठाक बगावत है। हालांकि ये हाजिर सर्विस तो थे, लेकिन ये अकाउंट्स उनके नहीं थे, ये जाली थे। इसी तरह फिर इस्लामाबाद में 3-4 PTI के लीडरों ने पैदर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि अगले चंद दिनों में कायाकल्प होने वाली है, मामला पलटने वाला है और इमरान खान अगले हफ्ते फिर से वज़ीर आज़म का ओहदा संभाल लेंगे। ये 4-5 महीने पुरानी बात है। तो इसके पीछे भी यही बात साफ नज़र आ रही थी कि फ़ौज के अंदर क़यादत का तख्ता फ़ौज के नीचे वाले लोग पलट देंगे और उसके बाद इमरान खान को हुकूमत में ले आएंगे। ये और इस तरह की बहुत सारी बातें पाकिस्तान के अंदर होती रही। टीवी पर बैठे हुए इनके एंकर पर्सन और इनके जो ब्लॉगर हैं, जो सोशल मीडिया की टीम है, वो भी इसी किस्म का तसर मसलसल फैलाने में मसरूफ़ रही और बैनुसतूल इसका तज़किरा उन लोगों के प्रोग्रामों में भी आया जो फ़ौज के दुश्मन नहीं हैं, जो पाकिस्तान के दुश्मन नहीं हैं, लेकिन उन्होंने भी इस पर तशवीश ज़ाहिर की कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। लेकिन इज़हार प्रोपेगेंडा है जिसका मकसद मुल्क को तोड़ना है। शेख रशीद भी इसमें शामिल था, जिसने कहा था कि अगले 15 दिनों के अंदर मैं खूनी इनकलाब देख रहा हूँ। खूनी इनकलाब 15 दिन के अंदर देखने का मतलब क्या है? इसके सिवा क्या हो सकता है कि फ़ौज के अंदर बगावत होने वाली है, क्योंकि अवाम की सतह पर तो कोई इनकलाब फ्रांस के जैसे हालात नहीं हैं। तो नाज़रीन, अब ये जो बाहर बैठे हुए 2 अफराद हैं, इनमें से एक है आदिल राजा और एक है हैदर मेहदी। आदिल राजा का पिछले दिनों पकड़ा गया कि उसके पास उससे 25 लाख रुपये माहाना ला देती है। तो इसने फिर तरदीद ये की कि वो 25 लाख रुपए रा ने नहीं दिए, रा के अंदर बैठे हुए एक अफसर ने, जो मेरा दोस्त है, उसने दिए थे। ज़ाहिर है ये एक कमज़ोर और नाकाबिल यकीन बात थी, कवर करने की बात थी। उसे मिलता है 25,000। ये आदिल राजा वो है जो मसलसल ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर कर्नल और ब्रिगेडियर लेवल तक बगावत है और वो किसी दिन भी इनका तख्ता उलट देंगे। वो बाकायदा गालियाँ बकता है, फ़ौज के सीनियर अफसरान का नाम ले लेकर गालियाँ बकता है, उनके गंदे गंदे नाम रखता है। और ये जो हैदर मेहदी है, इसके बारे में मुबैना तौर पर ये कहा जाता है कि किसी महफिल में उसने कहा था बड़ी खुशी के आलम में चहकते हुए कि बहुत जल्द इंडिया और ईरान की सरहदें एक होने वाली हैं, यानी बीच में से पाकिस्तान गायब हो जाएगा। ये उसने नहीं बताया कि बलूचिस्तान ईरान के हिस्से में आएगा या इंडिया के हिस्से में आएगा। तो अब इस हैदर मेहदी ने कल के प्रोग्राम में, जिस पर मैंने ये सोचा कि ये बताना ज़रूरी है क्योंकि मामला ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है और इनकी वीडियो सुनने वालों में ये तसर कहीं मजबूत ना हो जाए कि वाकई फ़ौज के अंदर बगावत होने वाली है। तो इसने कहा कि एक ख़त का जिक्र किया जो किसी निचले दर्जे के अफसर ने, निचले दर्जे के अफसर से मुराद ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, इस तरह। इस ख़त में बगावत की बात की गई है जनरल आसिम नसीर और उनकी
साथी क़यादत के ख़िलाफ़ नफ़रत की बात की गई है और ये कहा गया है कि हम लोगों ने तैयारी मुकम्मल कर ली है और हमने लिस्टें भी बना ली हैं। किन की लिस्टें? जजों की लिस्टें, सहाफ़ियों की लिस्टें, सियासतदानों की लिस्टें, ब्यूरोक्रेसी की लिस्टें, इलेक्शन कमीशन के लोगों की लिस्टें, अखबारी मालकान की लिस्टें, पता नहीं किस किस की लिस्टें। ये लिस्टों का तज़किरा हम पहले भी सुनते रहे। फैसल बलोला साहब ने भी कहा था कि 5000 अफराद को कत्ल किया जाना है इमरान खान की हुकूमत के तहत, लेकिन वो फैज़ ने कत्ल करना था, फैज़ चला गया। तो ये वही लिस्ट है। अच्छा, ये ख़त का मसला मुझे इसलिए झूठ लगता है कि फ़ौज के अंदर जो दुनिया के जो बड़े बड़े मुल्क हैं जिनकी फ़ौजें बहुत मजबूत हैं, उनके अंदर इंटेलिजेंस का एक निज़ाम होता है, सिस्टम होता है, डिसिप्लिन होता है। मैस के अंदर भी कोई गुफ्तगू करता है तो वो भी, उसकी रिपोर्ट भी ऊपर हो जाती है। कोई ख़त लिखता है, कोई एक्टिविटी करता है, कोई सरगोशी करता है, सबका पता ऊपर चल जाता है। तो ये हैदर मेहदी ने ये नहीं बताया कि ये ख़त किसके नाम लिखा गया था, आर्मी चीफ के नाम पर लिखा गया था या किसके नाम पर। ये ख़त, किस्सा मुख्तसर ये है कि ये ख़त सरासर झूठ है, सरासर झूठ है। इसलिए कि ऐसे किसी ख़त का वजूद होता तो पाकिस्तान की अस्करी क़यादत को इसका पहले से इल्म होता। ये इस प्रोपेगेंडा का मकसद सिर्फ ये है कि एक ऐसी फ़ज़ा बना दी जाए, ऐसी फ़ज़ा बना दी जाए कि जिससे एक बेयकीनी बढ़े, अनारकी बढ़े। आपने देखा कि मालियाती अनारकी पैदा करने के लिए इन्होंने कितनी कोशिशें की और इसमें ख़ास तौर पर एक टीवी नेटवर्क GNN बड़ा सरगर्म है सियासी थ्योरी में और पाकिस्तान का दिवालिया निकलने के हवाले से। यहाँ तक उसने खबरें फैलाई कि आटा ख़त्म होने वाला है, गंदम ख़त्म होने वाली है, हुकूमत जो है वो रुपए के जो अकाउंट से आम अकाउंट जो आम लोगों के होते हैं वो भी ज़ब्त करने लगी है, लेकिन इनके ख़िलाफ़ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नाज़रीन, राह के इस नेटवर्क की एक्सटेंशंस और भी हैं। आपने वो शहद मसूद का प्रोग्राम सुना होगा जिसमें उसने कहा कि तुर्की से जो सैलाब ज़दगान को मदद मिली थी, पाकिस्तान ने वही डब्बे भेजकर तुर्की को भेज दिए, जिससे मुल्क की बड़ी बदनामी हुई। बाद में इसने इस झूठ पर माफ़ी भी मांग ली, लेकिन माफ़ी मांगने से क्या होता है, इन लोगों को निशाने इबरत बनाने की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तानी फ़ौज की क़यादत और हुकूमत इसका नोटिस लेगी और इन लोगों को पाकिस्तान वापस बुलाएगी इंटरपोल के ज़रिए से, इनको सज़ाए मौत दे, फिर इनकी जो अस्थियाँ हैं वो राह के हवाले कर दे। फिर राह की मर्ज़ी है कि वो उन्हें गंगोत्री में बहा दे या पद्मा में, जमुना में, इरावदी में, जहाँ मर्ज़ी उसको उनकी अस्थियाँ बहा दे, हमें कोई इतराज़ नहीं। लेकिन एक मरतबा इन लोगों को पाकिस्तान इंटरपोल के ज़रिए लाया जाए, इन्हें गद्दारी और साजिश पर सज़ा दी जाए और सज़ाए मौत से कम सज़ा इनकी नहीं होनी चाहिए। और शहद मसूद जैसे 5th कॉलमिस्टों का जो पहले दिन से पाकिस्तान को तबाह करने के मिशन पर कारबंद है, इनकी भी सरगोशी की जाए। तो नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।